लॉरेंस बिश्नोई क्या है, इस देश का हर 142 करोड़ देशवासी मनीषा की आवाज को बुलंद कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब गुंडा का जमीर जाग सकता है तो हमारे देश के सरकार का जमीर कब जगेगा। क्यों अपने आप को छाती चौड़ी करके बोलते कि हम सबसे मजबूत है? क्या आपको एक कातिल नहीं पकड़ा जाता आपसे? हरियाणा स्टेट के अंदर देखो, पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था का काम है। हरियाणा वाले रोड पे क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री किस काम का, फिर काम के किस काम के हैं मुख्यमंत्री? नायब सैनी जी, आप किसका कौन से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? ने खुद बोला कि उसकी जो गर्दन थी मनीषा की, यहाँ से कटी हुई थी और पीछे खाल में लटकी हुई थी। दोस्तों, हरियाणा की लेडी टीचर मनीषा का केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। जी हां, सीबीआई अब इस केस की जांच करेगी और गुनाहगारों को पकड़ेगी। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, कुछ दिन पहले से मनीषा का केस सोशल मीडिया पर और चारों तरफ चर्चा में था। जी हाँ, हर कोई मनीषा के बारे में बात कर रहा था और हरियाणा के अंदर इतने जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे कि लोगों ने पूरी सरकार को हिला रखा था। जी हाँ दोस्तों, सरकार का विरोध हो रहा था, वहां की पुलिस पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है ताकि इस केस की अच्छे से जांच हो और असली गुनाहगार पकड़ा जाए और इस केस का सच सामने आए। मेरे दोस्तों, मनीषा का केस बहुत ज्यादा दर्दनाक है और उसके साथ जो हुआ है वो भी उससे ज्यादा दर्दनाक है। मेरे दोस्तों, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए और ऐसे के लिए हमारी पुलिस को, हमारे प्रदेश की पुलिस को, हमारी सरकार को बहुत कड़े कानून बनाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील इस केस के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, वो इस वीडियो के अंदर आप देखोगे और आपको भी जानकारी मिलेगी मनीषा केस के लिए। जी हाँ दोस्तों, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। इस पूरे मुद्दे में लॉरेंस बिश्नोई ने एंट्री कर दिया है और साफ तौर पे सिस्टम को चेतावनी दे दी है कि अगर मनीषा के हथियारों को नहीं पकड़ा गया, इंसाफ अगर उसके परिवार को नहीं मिला, तो फिर बिश्नोई गैंग, लॉरेंस गैंग जो है उन हथियारों को ढूंढ कर। हाँ, इस बात का मैं समर्थन करूंगा, इस बात का मैं समर्थन करूंगा। जब उसने सलमान खान को धमकी दी थी तो मैंने समर्थन नहीं किया था, पर इस मामले में अगर जो कोई भी हो, वो चाहे वो गुंडा है, आतंकवादी है, कोई भी है, अगर वो बहन बेटी की इज्जत करता है और बहन बेटी के लिए कुछ करने के लिए तैयार है तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन करूंगा। क्या कहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई ने कह दिया है कि अगर मनीषा के अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, पुलिस प्रशासन उसे इंसाफ नहीं दिलाती है, तो बिश्नोई गैंग दिलाएगा। देखो, ऐसी घटना हुई है कि जिसे पूरा देश गुंडा मान रहा है, वो भी इस केस में घुस गया और वो भी न्याय मांग रहा है, वो भी न्याय की डिमांड मांग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब गुंडा का जमीर जाग सकता है तो हमारे देश के सरकार का जमीर कब जगेगा, हमारे यहाँ के पुलिस सिस्टम का जमीर कब जगेगा? अरे कब जगोगे, कब हमारे देश की बेटियों को सजा दिलवाओगे? जो जिसको पूरा देश गुंडा मान रहा है वो तुम्हें धमकी दे रहा है कि तुम उसको न्याय दिलवाओ, और मैं भी कहता हूँ उसे न्याय मिलनी चाहिए। मैं लॉरेंस बिश्नोई की इस बात का समर्थन करता हूँ और मैं जो यहाँ की सरकार है और जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस की सिस्टम है, जो सीबीआई है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बहन बेटियों को, जो इस तरीके का दरिंदों ने इसके साथ जो हरकतें की है, उस बेटी को न्याय मिलनी चाहिए। और हाल में हरियाणा कहता है कि मैं जाट हूँ, हरियाणा अपने आप को बाप समझता है, हर एक चीज में, हर स्टेट से बहुत मजबूत समझता है। क्या हरियाणा वाले अपनी बेटी के लिए जो बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते? क्या हरियाणा वाले क्या इतने बेकार लोग हैं जो अपनी बहू बेटियों की जो मर्डर हो चुका है उनको हथियारों को नहीं पकड़ सके? क्यों बोलते अपने आप को जाट? क्यों अपने आप को छाती चौड़ी करके बोलते कि हम सबसे मजबूत है? क्या आपको एक कातिल नहीं पकड़ा जाता आपसे? हरियाणा स्टेट के अंदर देखो, पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था का काम है। हरियाणा वाले रोड पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं रोड पे आ रहे? आपने देखा सर, बिल्कुल नहीं आ रहे। हरियाणा वाले लोग तो इतने रोड पर है, हरियाणा वाले लोग तो इतने रोड पर है, सड़क से संसद तक रोड पर है, सड़क से संसद तक आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा की, लगता है आपको जानकारी नहीं है, सीबीआई के पास केस इसी वजह से गया क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया। देखिए, सुनिए, इस देश के अंदर चाहे वो उत्तर प्रदेश की मनीषा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, अब भी है, और उसकी ऑब्जर्वेशन में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऑब्जर्वेशन में जो पुलिस प्रशासन कर रहा था, वहां भी हाथरस के अंदर मनीषा थी। उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसका जबरन देह संस्कार कराया गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा। ये देश के अंदर देखने के लिए देश की जनता ने देखा, और दोबारा हरियाणा के अंदर नायब सैनी की सरकार चल रही है, नायब सैनी की सरकार चल रही है, और वहां भी एक बार मनीषा का केस दोहराने के लिए मिला है। उसके साक्ष्य मिटाने के लिए वहां की पुलिस संपूर्ण प्रयास कर रही है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। कितनी मनीषाओं के साक्ष्य छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन
कब तक चलेगा ये राजनीति, कब तक चलेगी, कब तक राजनीति चलेगी? आपको गंदी? टोकूंगा। देखिए, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं क्या है। पार्टी की सरकार नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं है? जो मुख्यमंत्री, सवाल उनसे किए। नहीं, मुख्यमंत्री किस काम का फिर? हाँ। काम के किस काम के हैं मुख्यमंत्री? नायब सैनी जी, आप किसका कौन से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? ये जो मनीषा कांड को आप देखते हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि पुलिस का अलग एंगल है, परिवार का अलग एंगल है, दोनों आपने सुना। देखिए, मैं तो मनीषा के न्याय की बात करूंगा। इस जो बेटी होती है ना, आप घर और बाप घर दोनों कुलों को साधने का काम करती है, उस बेटी की निर्गम हत्या हो जाती है और आप कहते हैं सुसाइड है। और सुसाइड वहां जो मृतक के पास, उस बेटी के पास जो गवाह लोग थे, उनकी वीडियोस मैं देख रहा था। लल्लन टॉप एक न्यूज चैनल, एक यूट्यूब चैनल है द लल्लन टॉप, उसके माध्यम से एक क्लिप आ रही थी। उसका जो साक्षी था, उस डेड बॉडी के पास का जो साक्षी था, गवाह था, उसने ये बयान दिया और कहा मैं था उसके पास। उस बंदे ने बोला वीडियो क्लिप में, उसने खुद बोला कि उसकी जो गर्दन थी मनीषा की, यहाँ से कटी हुई थी और पीछे खाल में लटकी हुई थी। क्या सुसाइड करने वाले की गर्दन यहाँ तक कट जाए पीछे तक और खाल में हल्की लटकी रह जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि सुसाइड करने वाले का ये साक्ष्य मिटाने का काम किया जा रहा है? एक अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सीबीआई को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। मनीषा के पिता थाने पहुंचते हैं और तब उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी जो है 2 दिन से लापता है, मिल नहीं रही वो। और उसके बाद जो है पुलिस कहती है कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। अच्छा, शादी करेगी फिर वापस आ जाएगी। अच्छा, तो पुलिस का कितना शर्मनाक बयान है। कोई ये लांछन लगाने वाली बात है, एक आबरू पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात है। क्या वहां का प्रशासन इतना तुच्छ हो चुका है? क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इतना तुच्छ मंशा का व्यक्ति हो चुका है, उनका शीर्ष नेतृत्व, कि इस प्रकार की बातें कर रहा है उनका? कोई लव एंगल भी हो सकता है। अरे लव एंगल किसे कहेंगे आप किसे लव एंगल कहेंगे? लव एंगल तो वो गंदी विचारधारा के लोग जोड़ना चाहते हैं। शामा साठ उसका मर्डर है, शामा साठ उसका मर्डर है, शामा साठ उसका मर्डर है। अच्छा देखिए, अब इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने एंट्री दी। वो कह रहे कि अगर पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, अपराधियों को नहीं पकड़ेगी, तो हम जो है मनीषा को इंसाफ दिलाने का। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई क्या है, इस देश का हर 142 करोड़ देशवासी मनीषा की आवाज को बुलंद कर रहा है। एक लॉरेंस बिश्नोई स्पेशल नहीं कर रहा। प्रशासन के ऊपर कोई किसी न किसी तरह का प्रेशर है, दबाव है। अरे ये तो शामासाट नजर आ रहा है ना, शामासाट नजर आ रहा है कि प्रशासन किसकी भाषा बोलता है, प्रशासन किसकी ऑब्जर्व को। दिल्ली, हरियाणा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है ना हरियाणा को। हरियाणा की पुलिस किसके अंडर काम करती है? हरियाणा की पुलिस अंदर काम करती है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करती है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करती है। अगर उनको दबाव आ रहा है तो शामासाट इस बात का खुलासा है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर का दबाव है या उनके किसी मंत्री। जनता चाहती है कि मनीषा के साथ इंसाफ, न्याय होना चाहिए। बेटी है इस देश की, किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हर बेटी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश का गौरव है। गौरव को गौरव बना के रखना चाहिए, उसकी इज्जत को थार थार नहीं। दोस्तों, देखा आपने, मनीषा को लेकर जनता में काफ़ी विरोध है और जो है यही मांग है सबकी कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और बिल्कुल दोस्तों मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।